अगर आप जाओगे वृंदावन तो आप लोग को देखने को मिलेगा कालिया दह, अभी भी है वही जहाँ से भगवान कालिया नाग को मारने के लिए गए थे। और वो जो वृक्ष है वो वृक्ष भी आज भी मौजूद है, जो कदम्ब वृक्ष है। कालिया नाग के विष से सब जानवर, सारे वृक्ष मर गए, झुलस गए। ऊपर से जाने वाले, ऊपर ही गा खगा बोला, ऊपर से जाने वाले जो खगा कहते हैं पक्षी, क्या होता है उस विष के प्रभाव से धड़ाम से पानी के ऊपर गिर जाते हैं। इतना खतरनाक विष था उसका। और जो भी बच्चे वहाँ पे जाकर पानी पीते, छोटे छोटे बालक जो गैया चराने जाते भगवान के साथ, वो मर जाते, पानी पीने से ही मर जाते। जो गाय के बछड़े गैया जाके वहाँ पे पानी पीती तुरंत मर जाते। ऐसा भयंकर दूषित किया हुआ था उसने उस जल को, कालिया ने। और साथ में बलदाऊ दादा होते, इसलिए उन्हें दिक्कत होता, कालिया को सबक सिखाने को दिक्कत होता था। मैं बोला उस दिन आप लोगों को, क्योंकि बलदाऊ दादा तो सर्प है, वो भी नाग के जात के ही हैं। अगर कोई नाग जात को कोई दूसरा नाग मारता है तो नाग लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको, दुश्मन को मारते हैं। और भगवान सोच रहे हैं कहीं मैं इसको कालिया का मारूं और बलदाऊ दादा को शेष नाग की अनुभव हो, खुद शेष नाग है ना, तो कोई दूसरा नाग को मारता हुआ देखे तो उल्टा हमें झपटेंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि दाऊ दादा की उपस्थिति में हम युद्ध नहीं करेंगे, कालिया को नहीं मारेंगे। ऐसा उस दिन हमने कहा था, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कोई मनुष्य को कोई मार रहा होता है तो मनुष्य क्या हंसता है ना, ताली हो जाता है, मार खाने दो। बल्कि उसके पास जाकर वो भी हाथ साफ करता है कि नहीं। लेकिन पशु में ऐसा नहीं है। अब अगर बंदर को आप मारोगे तो सारे बंदर आ जाएंगे आपके ऊपर, आप लोग को अनुभव होगा बागान में। तो पशु में ऐसा नहीं है, नागों में भी ऐसा नहीं है। कोई नाग को मारेगा तो दूसरा नाग उसका फोटो खींचता है आंखों में और बदला लेता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कोई दूसरा मनुष्य दुखी हो तो उसमें दुख में सुख उसको अनुभव होता है और हंसता है। कोई गिरता है साइकिल से तो वो देखने वाले हंसते हैं। ऐसा देखा होगा आपने बहुत सारे, मोटरसाइकिल से कोई गिरता है तो आपने देखा होगा कि हंस रहे हैं देखने वाले। कोई हंसता है तो कोई रोता है, आपने देखा होगा, मैंने देखा है, दोनों ही देखा है। कोई व्यक्ति गिरा मोटरसाइकिल से और देखने वाला हंस रहा है, और दूसरा उसी घटना को देखकर दूसरा देखने वाला हृदय में एक दुख प्रकट कर रहा है, बेचारा गिर गया, दौड़ के आके क्या करेगा, उठाएगा वो। और दो हंसने वाला क्या, अरे चलाने नहीं आता इसलिए गिर गया। मतलब मनुष्य की भावनाएं चाहिए, किसी की सही भावना होती है, किसी की गलत भावना होती है। लेकिन कभी भी हो प्रभु, कभी भी हो हृदय में कोमलता रखना चाहिए ना भक्तों को। कोई गिर रहा है तो हंसना नहीं चाहिए उसके प्रति, दौड़ के जाके बेचारे को कहीं कष्ट तो नहीं, उठाना चाहिए। हाथ टूटा है जो हो तो फटाफट ले जाके उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है जो गिरा हुआ है ना, क्या किस गलती से गिरा है वो अलग बात है। कभी कभी क्या होता है, सज्जन भी गिर जाते हैं, बोल रहे हैं यदा कदा दुर्जनो सज्जनो वा विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने सुना होगा। कभी कभी दुर्जन हो अथवा सज्जन हो, कभी विनाश काल आ जा रहा है, उसकी विपरीत बुद्धि विपरीत हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है। तो कभी कभी स्खलित हो भी जाता है, कोई व्यक्ति गिर भी जाता है। तो कोई गिर गया, इसका देखकर उसे उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारण बस गिरा होगा बेचारा। क्योंकि संसार में कोई परफेक्ट नहीं है ना। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आप लोग हो सकते हो, मुझे नहीं पता आप लोग। नो वन इज परफेक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कुछ न कुछ नुक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान को छोड़कर और संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट है मेरी दृष्टि से। यहाँ पे कोई हो सकते हैं, नहीं पता। आप लोग में है यहाँ पे कौन कौन परफेक्ट है बता। आप में नहीं यार, हम लोग में है। नहीं, मैं थोड़ी महान हूँ। जब आप नहीं है तो हम लोग कैसे हो सकते हैं, हम लोग। अच्छा, थोड़ी बहुत सब में नुक्स है ना, ठीक है। इसीलिए आप लोग, ऐसा ही होता है ना, जब जैसा मैं जिस भाव का वक्ता उसी भाव का श्रोता होने से रस आता है, नहीं तो रस भंग हो जाता है। रस भंग में कोई एकदम, मान लीजिए एक बड़े तपस्वी संत हैं, वो कथा कर रहे हैं तो उसी टाइप का कथा करेंगे,
और सुनने वाले तपस्वी नहीं हो तो उनको आनंद नहीं आएगा। वो तपस्या की ही बातें करें, तपस्या की ही बातें करेंगे, करते करते उधर नींद में डूब जाएगा व्यक्ति। तपस्या की फलाहार करो, करते 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 कथा खत्म कर देंगे, सुनने वालों को मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता होना चाहिए, जैसा श्रोता वैसा ही वक्ता को भी उस स्थिति में लाकर कथा करना होता है, तब जाके आनंद आता है सुनने वालों को। तो ये बोल रहा था कि कभी कभी सज्जनों का भी पैर फिसलता है, गिर जाते हैं, तो इसलिए क्या पता हम किस सज्जन के ऊपर हम हंस रहे हैं, पैर फिसला हुआ है, इसलिए किसी के प्रति कोई फिसल रहा हो, गिर रहा हो, तो उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए। हो सके तो आप सहायता करो, ना हो सके तो बिल्कुल हंसो मत, आराम से उस जगह से निकल जाओ। तो दाऊदा भगवान जी अवसर देख रहे हैं कि कब मैं इसको शिक्षा दूं, कालिया को। दाऊ दादा जिस दिन ना होंगे उसी दिन शिक्षा दूंगा, ऐसा सोचा था उन्होंने। तो दाऊ दादा ने उस दिन गधे को मारा था। आप लोग ने सुना कथा, गधा नाम का, गधा का टाइप का असुर था, गधा के रूप में रहता था, धेनुकासुर। आपने मोबाइल में देखा होगा, उसमें धेनुकासुर का आता है। तो वो भयंकर था, उसको मार दिया। तो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे दाऊ दादा ने गधे को मारा, इसको मत छूना, इसको मत छूना बोल रहे हैं। और दाऊ दादा का आया गुस्सा, घर में जाकर मैया को बोल दिया, मैया ये तो मुझे मतलब मेरी मजाक उड़ाता है। एक असुर था जो गधे के रूप में आया था, मैंने उसको मारा था, उसको अगर मैं नहीं मारता तो इन लोग को मार डालता वो। मैंने उसे मारा और उल्टा मुझे इन लोग मजा कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं मेरे से, इसको ना मत छूना, इसको मत छूना। मैया ने डांटा सभी को। तो क्यों रे कन्हैया तू ऐसा बोलता है? मैया ऐसे डांटती ना, भैया का तुम तंग करता है, अगर वो नहीं गया होता तो वो तुम लोगों को मारता, असुर था। मैया ने उनको दाऊ दादा को बोला, बलराम तुम मत जाना, कल देखना इन लोग की क्या अवस्था हुई। बलराम गए नहीं, और उधर भगवान को क्या अवसर मिला, कालिया को मारने का, सबक सिखाने का अवसर मिला। भगवान पूरा हृदय में एकदम एक स्थिर बन के गए थे कि मैं कालिया को मारूंगा बोल के गए थे। लेकिन भगवान ने कालिया को नहीं मारा। मैं उस दिन भी कहा था क्यों नहीं मारा, क्योंकि जैसे ही भगवान जाके कालिया को दे लात मारी, भगवान इतने सुंदर थे और कालिया की पत्नियां भगवान के स्वरूप को देखकर रो रही थी, इतना सुंदर बालक, अब ये कालिया जागेगा तो इसको पूरा निगल लेगा, मार डालेगा। बिल्कुल दया नहीं है इस कालिया में, अपने पति को कोस रही है, बिल्कुल दया नहीं है। कितना सुंदर है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम गमनम मधुरम हसितम मधुरम 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान इतने मधुर है, इतने सुंदर है। फिर भगवान को कहा उसने, तुम जाओ अभी ये जग जाएगा तो मार डालेगा। तब भगवान ने कहा मेरी चिंता मत करो, अब तुम्हारे पति की चिंता करो, अब तुम्हारे पति मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने बोलकर दे लात मारी, जाकर एक पादाघात प्रहार किया, चरणों से मारा। जैसे ही मारा वो सोता हुआ कोई व्यक्ति को जग लात मारो तो कैसे उठेगा बताओ? मुझे पता है, मेरे पिताजी को ऐसे कोई उठाया तो पहले तो एकदम उठते थे और कौन है बोलते थे। सोते हुए आदमी को डायरेक्ट जगाना नहीं, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए, पहले उसको दूर से उठाना चाहिए, नहीं तो उठा देगा, हाथ पात कर देगा, कोई अनजाने में सो रहा होता है ना। तो कालिया भी उठा, एकदम अचानक उठा और भगवान कृष्ण को देखा और डंक मारा। लेकिन भगवान दो हाथ पीछे खिसक गए और उसका भगवान के चरणों के सामने जाकर उसका जो मुख जो है गिरने के मतलब डंक मार रहा था ना, ऐसे गिरा तो भगवान को लगा नहीं, काटा नहीं। तो भगवान ने सोचा कि ये तो बेचारा इतना संस्कारी है, मेरे चरणों को छूना चाहता है। फिर भगवान ने वो मारने की मानसिकता को खो दिया। भगवान कितने दयालु, देखा आप मारने के लिए भी अगर उन्हें कुछ करो तो वो क्या समझते हैं, वो तो मेरे प्रति सेवा कर रहा है। आपको पता है उस दिन मैंने जब ये कार्तिक महीने के महिमा में एक बात कहा था, वो तो दिया जलाने की महिमा कही थी। आज हम दिया जलाएंगे, आप लोग कई लोग नए भक्त आए हैं तो दिया जलाओगे, कितनी सुंदर बात है।
एक ऐसा ही पुजारी, एक कार्तिक महीने की बात थी, दिया दिखाकर पुजारी निकल गया, दरवाज़ा मतलब ये ऐसे उसको लगाकर पुजारी बाहर निकल गया और दिया अंदर भूतने वाला था। क्या होने वाला था? भूतने वाला था। नुमाबो को ऐसे एकदम नुमाले ही है। और उसका जो सलेदा होता है ना, सलेदा जो है तेल के नीचे आने वाला था, एकदम बिल्कुल भूतने वाला था। तो एक उसी समय में एक छोटा सा चूहा फुदक रहा था, इधर उधर फुदक रहा था और देखा कि यार तेल है, थोड़ा मीठा मीठा तेल उनको अच्छा लगता है, तो आके वो उसको काटने लगा, खाने लगा था। तो उसका दिया का जो सलेदा होता है थोड़ा ऊपर आ गया और दिया जलने लगा और भगवान ने इसको ही सेवा मान लिया। अरे इसने तो मेरी सेवा करी, दिया जलाई, इसे कार्तिक महीने में दिया जलाया, भगवान तुरंत इसको मुक्ति दे दी। उसी समय वो जो चूहा था वो बाहर निकला, बाहर में एक बिल्ली बैठा हुआ था, वो बिल्ली ने उसे दबोच लिया और वो तो मर गया, लेकिन उसका शरीर मरा, लेकिन उसको वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। देखो भगवान कितने दयालु है। बोलिए एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतने दयालु है। एक बार हम भगवान का नाम लेंगे तो तब भी हमारा कल्याण है। और कार्तिक में अगर आकर आप लोग दिया दिखाओगे तो उसमें तो और कहना ही क्या है। कार्तिक में कुछ भी पुण्य काम करो कार्तिक महीने में तो उसका 1000 गुना वृद्धि होता है, कहते हैं। कार्तिक महीने में आप दिया जलाओगे तो 1000 दिया जलाने का फल मिलता है। एक अब जो हरे कृष्ण महामंत्र 32 अक्षरी मंत्र को आपने गाया 16 अक्षर, इसको एक बार गाया तो 1000 गाने का फल मिला। कितना? 1000। और जो रोज आते हैं कार्तिक में उनकी तो कहना क्या, उनका तो 1000 रोज का बढ़ रहा है। कितनी बार ले रहे हैं नाम, रोज बढ़ रहा है। इसलिए सभी को एक कार्तिक महीना अगले 30 तारीख तक है, रास पूर्णिमा तक सबको आना है। और उसके बाद नहीं आना है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में भी आपको आते रहना है। कथा चलता रहेगा, ऐसे चलाता रहूँगा, आप लोग आते रहो। हर महीने को कार्तिक महीना करेंगे हम, बनाएंगे। आप लोग मंजूर हो? कितने लोग मंजूर हो? हर दिन को कार्तिक महीना बनाएंगे। हाथ सब उठाइए, जिनको जिनको नहीं आना है मत उठाइए जबरदस्ती मत उठाइए, मेरे कहने। ठीक है, आपने देखो हाथ उठाया है, प्रतिज्ञा किया है ना। प्रतिज्ञा तो नहीं किया, कभी कभी भूल भी हो सकता है, मैं याद करूँगा। प्रतिज्ञा तो नहीं किया है, आने सोचा है आप लोग ने। आइए कभी भी हो, कार्तिक महीने के बाद को भी कार्तिक महीना बनाएंगे, ऐसा बोला है आपने, याद रखूँगा ये। और रोज कथा करते जाएंगे हम। तो देखिए ये कार्तिक महीना एकादशी ऐसा करते क्यों करते हैं बताइए? पता है आपको? हम जो भक्त हैं ना, हम लोग तो हर दिन कार्तिक महीना है हम लोग के लिए, है कि नहीं? बताओ, हम लोग हर दिन मंगल आरती आते हैं, हर दिन दिया जलाते हैं, हर दिन हम लोग के लिए सब कार्तिक महीना है। लेकिन जो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, उनके लिए स्पेशली कार्तिक महीना की बात कही गई है। इसलिए सबको बोल रहा हूँ, केवल कार्तिक महीना सोचकर कार्तिक महीना में ही जाऊँगा और नहीं जाऊँगा अथवा जाऊँगी, ऐसा मत सोचना, है कि नहीं? आते रहना। आओगे तो भगवान को, यहाँ पे भगवान है और दर्शन करने वाले कोई ना हो तो उनको भी आनंद नहीं आएगा बताओ? हमें कथा करने के लिए बैठा हूँ, कोई ना हो आगे, मुझे आनंद आएगा बताओ? बिल्कुल नहीं आएगा। एक आदमी भी हो, मैं देखिए, मैं एक भी कोई ना हो तो भी मैं भगवान को कथा सुना दूंगा, इतनी कोई बात नहीं। मैं अभी भी सुना रहा हूँ कथा, तो मैं आप लोग के बहाने में भगवान को सुना रहा हूँ, क्योंकि असली श्रोता कौन है? भगवान ही तो है। असली आपके हृदय में बैठे हुए हैं जो भगवान, वही तो सुन रहे हैं और मेरे भगवान सुन रहे हैं। इसलिए असली श्रोता भगवान है और कहने वाले भी, मैं भी कह रहा हूँ, वो भी मेरा मुंह से भी भगवान ही निकाल ही रहे हैं कथा को। नहीं तो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति का, मेरे जैसे पामर व्यक्ति की इतनी योग्यता ही नहीं कि भागवत कथा को कहे, नहीं है। लेकिन मेरे से जो निकाला जा रहा है, शब्दावली निकल रही है, जो भी निकला जा रहा है, ये सब उनकी प्रेरणा से हो रही है, जो भी बोल रहा हूँ। इसलिए सब उनके लिए हो रहा है, उनके ही द्वारा हो रहा है। कथा जो निकल रहा है दिव्य है, वो कथा भी भगवान ही है, और जो निकल रहा है, मैं भगवान नहीं बोल रहा हूँ,
जो कथा निकल रहा है वो कथा भी भगवान है, बांगमयी मूर्ति है। बांगमयी, उस दिन भी बांगमयी मूर्ति की व्याख्या किया था आपको मैंने। बांगमयी मतलब कथा रूपी भगवान है। तो आप लोग कथा में आनंद लो, कथा साक्षात भगवान है, श्रीमद् भागवत भगवान है, भगवान सुन रहे हैं आपके हृदय में बैठे, भगवान ही सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को भी भगवान नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हृदय में तो भगवान है ना, परमात्मा कहाँ है, हृदय में है, तो वो सुन रहे हैं। हृदय अवरुध्यते यत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः हृदय अवरुध्यते। कोई व्यक्ति किसी दूर में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि कथा श्रवण करने जाऊंगा, जगन्नाथ मंदिर में कथा हो रही है, ऐसा कोई सोचता है दूर में बैठे, तो तत् शुश्रूषु का शब्द उस दिन कहा था। शुश्रूषु कोई भी आसामीज लैंग्वेज में भी यदि किसी ने किया हुआ है, किया है, किसी का सब्जेक्ट है, अथवा नेपाली में है, अथवा हिंदी में है, अथवा संस्कृत में है, तो शुश्रूषु शब्द का अर्थ उनको पता होगा। शुश्रूषु का अर्थ होता है सनंत लगकर, उसका इच्छा अर्थ होता है। सन इच्छायाम, इच्छा व्यक्त। शुश्रूषु मतलब सुनने की इच्छा से, श्रु श्रवण धातु से शुश्रूषु सुनने की इच्छा, ऐसा होता है। शुश्रूषु सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के हृदय में भगवान अवरुध्यते तत्क्षणात्, तुरंत आकर भगवान क्या करते हैं, हृदय में आकर कुंडी लगा ले रहे हैं, हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, उसके हृदय में बंध जाते हैं। किसके लिए बताएं? जो सुनने की इच्छा रखता है, इतना ही। और सुनने वालों की तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा, दोनों हाथ में लगे। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। आप लोग को रोज आइए, कथा श्रवण करते जाएंगे, कर भगवान जो प्रेरणा देंगे उसी से कथा होगा, और भगवान के प्रेरणा से आप लोग भी सुनते जाइएगा। कथा आज कहाँ पर, मतलब बाहर का कथा लेके आ गया मैं। कथा कालिया को मारने की भगवान सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, मारे नहीं, भगवान माफ़ कर दिया। भगवान ने क्यों माफ़ कर दिया? कालिया इतना संस्कारी है, चरण छूता है। इसलिए बच्चों को कह रहा हूँ, बच्चों हमें संस्कारी बनना चाहिए। क्या करना है? माता पिता के चरण छूना है। भगवान राम भी जब जगते थे ना, सोकर उठते थे, तो माता पिता का चरण छूते थे सबसे पहले। माता पिता गुरु ना वही माथा बोले, गुरु गृह पढ़ न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उसके बाद थोड़ा दोहा भूल रहा हूँ, उसके बाद है माता पिता गुरु ना वही माथा, ऐसा है। माता पिता और गुरुजन के चरणों पर माथा टेकते थे। जैसे ही जगते, सैया से उठते, उठकर आकर सीधा माता पिता के चरणों को छूते और माथा को लगाते, गुरुजी को दंडवत करते, ऐसा था। इसलिए ये केवल कथा नहीं, मतलब सबको शिक्षा है, बच्चों को शिक्षा है। और गुरु गृह पढ़ न गए रघुराई, देखिए स्कूल जाना है कि नहीं बच्चों को? भगवान राम ने इस आदर्श को रखा है। क्या आदर्श रखा है? स्कूल जाना है, गुरु गृह जाना है, पढ़ने को जाना है, साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी लेना है, साथ में संस्कार भी लेना है। ऐसी जगह में जाना है जहाँ पर भौतिक शिक्षा भी हो, संस्कार भी प्राप्त हो, ऐसी। क्योंकि अभी तो आपको संस्कार स्कूल कॉलेजों में संस्कार नहीं मिलते आपको। जो भी स्कूल कॉलेज पढ़ता है वो क्या होता है? पीने वाला होता है। स्कूल कॉलेज वाला पढ़ लिख कर क्या बनता है? वो ऐसा पीने वाला और ऐसा पीने वाला बनता है कि नहीं, बताओ? लेकिन गुरुकुल जाने वाला ऐसा पीने वाला होता है, मंदिर आने वाला ऐसा पीता है। मंदिर के लोग क्या कहते हैं? मंदिर के लोग कहते हैं ऐसा नहीं पीना चाहिए, ये तो पाप है, दारू पीना पाप है, सिगरेट पीना पाप है, ये कहते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज में आजकल के जो है उसमें तो नहीं कहा जाता ना, ये शिक्षा नहीं दिया जाता संस्कार। माता पिता के चरण को छूना चाहिए, ऐसा शिक्षा नहीं होता। इसीलिए इस प्रकार की आयोजन मतलब आयोजन बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, ऐसा आयोजन करते थे, क्योंकि उनके बच्चे तो बहुत पढ़े लिखे होते। राजा महाराजा के बच्चे बहुत पढ़े, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े लिखे होते थे, लेकिन संस्कार उन्हें कैसे प्राप्त होता था? ऐसे आयोजन से होता। इसलिए ऐसे संस्थान में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाना है जहाँ पर दोनों ही शिक्षा प्राप्त हो, भौतिक शिक्षा भी प्राप्त हो। बिना भौतिक शिक्षा के फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, है। और नौकरी, भौतिक शिक्षा तो आपने खूब लिया है, डॉक्टर इंजीनियर बना लिया आपने,
लेकिन माता पिता को लात मारकर निकालने वाला बन गया तो वो बच्चा लात निकालते हैं आजकल ऐसा है। आजकल 100% निकालते हैं। कोई 100 में एक जो अच्छा संस्कारी होगा, नहीं तो तुम लोग का कर्तव्य था, तुम लोग ने पाला पोछा, अभी हमारी बारी है, हम तो निकाल देंगे। लात मार के निकाल देते हैं, घसीट कर निकाल देते हैं घर से, वृद्धाश्रम में निकाल देते हैं, कोई तो रास्ते पे छोड़ देते हैं। ऐसा है, इसीलिए ये सबक लेना है। और दूसरी इसको इसी को कहते हैं पेरेंटिंग, मतलब बच्चों को किस तरह से पाल पोसना है, उसको कहते हैं पेरेंटिंग। पेरेंट कहते हैं किसको, इंग्लिश का शब्द है पेरेंट। पेरेंट कहते हैं माता पिता को मिलाकर, माता पिता होते हैं पेरेंट किसी बच्चे के, और माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई बच्चे को परवरिश नहीं कर सकता बढ़िया से। इसलिए आप लोग भी एक ध्यान देना कि अपने बच्चों को खुद ही परवरिश करना। अगर दूसरा व्यक्ति के पास छोड़ दिया तो अच्छा गुरु मिला तो बढ़िया से परवरिश करेगा, संस्कार देगा, लेकिन ज़्यादातर ध्यान नहीं देते बच्चों को। इसलिए माता पिता सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद करना है और बढ़िया संस्थान में कराना है, ये माता पिता को जानना है। पेरेंटिंग इसे कहते हैं। और बच्चा किस तरीके से जी रहा है, कहीं बच्चे को कहीं पे कहीं गलत संगत तो नहीं कर रहा है, अथवा बच्चा का जो ध्यान है जिस और बढ़ना चाहिए उस और नहीं बढ़ रहा है, हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसे उससे भटक रहा है, तो वो अच्छा मतलब अपना जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहा है। इसको ध्यान किसको देना है, माता पिता को देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय किसके साथ रहता है बच्चा, माता पिता के साथ रहता है। ये सब कहते हैं संस्कार। और बच्चों को इसीलिए गुरु गृह जरूर जाना है, पढ़ने को जाना है। पढ़ लिखने के बाद ही सारे शास्त्र कहते हैं अगर बच्चों को नहीं पढ़ाए तो वो बच्चा मूर्ख बनेगा। मूर्ख बच्चा अपने पास है तो वो दुख ही देगा माता पिता को। इसलिए कम से कम पढ़ने का अर्थ है आप लोग भौतिक विद्या पढ़ाने में असमर्थ भी हो, लेकिन आध्यात्मिक विद्या तो निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे संस्कार आता है। कम से कम वो माता पिता को ढंग से पालेगा वृद्धावस्था में। ये इसीलिए इसमें वो जो कर रहा है इसके कहीं ना कहीं हम भी उसके मतलब उस आदत के मतलब जो एक फैक्टर है, कारण हम भी हैं। आज अगर मुझे कोई मेरा बच्चा मार रहा है और निकाल रहा है घर से वृद्धावस्था में, तो कहीं ना कहीं हमने भी उसको ऐसा शिक्षा दिया था, मतलब ऐसा निपथ्य में ऐसा उसने प्राप्त किया था हमारे देख रेख में। दोषी थोड़ी बहुत तो हम भी हैं, लेकिन माता पिता का 1000 दोष भी माफ है बच्चा, लेकिन माता पिता के प्रति कुछ अभद्रता करे तो वो माफ नहीं होगा। इसलिए पढ़ना है, आध्यात्मिक विद्या पढ़नी है, संस्कार पढ़ना है। भगवान के ऐसे संस्कार को देखकर भगवान कितने दयालु है ना, उसने भगवान को डंक मारने को चाहा और भगवान ने उसी डंक को क्या माना, मेरे प्रति चरण छू रहा है ऐसा मानकर उसे मारूंगा नहीं बोला। उसने मन ही मन विचार किया भगवान ने, इस कालिया को तो मैं मारूंगा नहीं, केवल एक इसका विष निकाल दूंगा। इसकी जो एक गुस्सा है इसके हृदय के अंदर, किसी भी जीव के प्रति डंक मारता है तो किसी को भी अपने विष छोड़ता है, इस चीज को निकाल दूंगा। ऐसा सोच के भगवान ने वहां पे गए, लात मारे, फिर युद्ध होने लगा, आपस में युद्ध होने। भगवान ने इतना मारा कालिया को, मारते मारते कालिया के नस नस ढीले हो गए, मुंह से लहू निकलने लगा, सारा विष निकाल दिया भगवान ने उसके मुंह से, पूरा विष शून्य हो गया। अब कोई सर विष नहीं है तो क्या करेंगे, बच्चे भी उसे डंडा मारेंगे, है ना। कोई डरेगा थोड़ी बच्चा, इसलिए सर्प के पास विष होता है, क्योंकि आपको पता है जो विष नहीं है उसको तो मनुष्य क्या करते हैं, पकड़ के, हाँ सर्प के पास विष है इसलिए तो उसको नहीं मारते, नहीं तो सर्प को छोड़ते लोग। बताओ कितनी आसानी से मिलता है, इतना सस्ता है कि नहीं। इसीलिए उसके पास विष है, उसका विष होना भी गलत नहीं है, उसको बचाने के लिए भगवान ने दिया है। तो कहने का यह मतलब है कि उसके विष को गिरा दिया। सुनने दीजिए, सुनते रहो, ठीक है। उसके सारे विष को गिरा दिया भगवान ने। लात इस प्रकार मारे, भगवान ऊपर से पारा प्रहार कर रहे हैं उसके सर के ऊपर, और ऊपर से इंद्र देख रहा है कि भगवान नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि
कभी इधर उछल के लात मार रहे हैं तो कभी इधर उछल के लात मार रहे हैं, कभी हाथ ऐसा कर रहे हैं तो कभी हाथ ऐसा कर रहे हैं, कभी हाथ ऐसा कर रहे हैं, कभी हाथ ऐसा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मुद्राएं दिखा रहे हैं। उधर लग रहा है इंद्र को क्या लग रहा है, अरे भगवान तो कथकली कर रहे हैं, भगवान तो भारतनाट्यम कर रहे हैं। पूरा सारा वो जो कला है, नृत्य कला, उसको एकदम याद कर लिया इंद्र, और सारी अप्सराओं को बोला अप्सरा याद कर लो ये ऐसा वाला नृत्य। अप्सराओं ने याद कर लिया, और वो तो जो गंधर्व हैं, जो मृदंग बजाने वाले हैं, तुरंत बुलाया, क्योंकि भगवान बिना बिना म्यूजिक के नाच रहे थे, तो ऑर्केस्ट्रा चाहिए है ना, साउंड सिस्टम चाहिए। तुरंत ऊपर से आए अप्सरा देवतागण, उन लोग भी बजाने लगे, इंद्र स्वयं मृदंग बजाने लगा। कीर्तन भी है, आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मृदंग के साथ अच्छा होता है, ये कीर्तन नहीं बताऊंगा। तो कभी कथा करने को मिलेगा, तो वो एक भजन है, सुंदर है उसमें, इसमें उसी नृत्य का भगवान पादप प्रहार करते हैं, उसी हिसाब से। अभी नहीं गाऊंगा, थोड़ा कठिन है ये, शास्त्रीय है, उसमें मृदंग चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार नाचने लगे, और सारे वो नाच के नृत्य के स्टेप को अप्सराओं ने याद कर लिया। उसी नृत्य को आज क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, भारतनाट्यम कहते हैं, कथकली कहते हैं, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको उसी ने भगवान श्री कृष्ण से आए हैं वो नृत्य। आज नया नृत्य नया नहीं है, भगवान के द्वारा जो भी चीज़ है ना, सब भगवान के द्वारा ही आया हुआ है, कोई नया निकला नहीं है। फैशन करते हैं ना लोग, यहाँ क्या कर लगाते हैं, माता जी लगाती है यहाँ पे नाक में लगा, लिपस्टिक का लगाएगा वही दूध जाना है, यहाँ लेके जाना। अच्छा भगवान लगाते हैं, ये डिजाइन लगाते हैं ना आंखों में, ये कहाँ से आया है, नासाग्रे बरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। भगवान नासाग्रे, नाक के अग्रभाग में क्या लगाते थे, वो बरमोक्तिकम श्रेष्ठ मोती वाला, डायमंड वाला क्या लगाते थे, क्या बोलते हैं उसको, नथनी, बुलाकी ना, हाँ बुलाकी, हाँ मतलब बता, आप लोग देखा है वो, उस भाषा को समझते हो इसलिए बताया। और हिंदी में जो भी नथनी है, जो भी हो, भगवान लगाते थे। हाथ में क्या लगाते, कड़ा लगाते हैं, चूड़ी भी लगाते हैं। इसलिए भक्त हम कहते हैं, तुम कौन हो मुझे समझ में नहीं आता, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने हो। कृष्ण तुम कौन हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, कोई नहीं जानता है कृष्ण को। कृष्ण को सब कुछ बना सकते हो आप, अपना पति भी बना सकते हो, पति बनाओगे तो पति के रूप में आएंगे आपके आगे, गोपी भाव हृदय में धारण करोगे। वृंदावन में बहुत सारे भक्त गोपी भाव, पुरुष भी स्त्री भाव में रहते हैं वृंदावन में। तो उस भाव में आ जाओगे तो भगवान को पति के हिसाब से आप चाहोगे तो भगवान पति बन जाएंगे आपके, और भगवान को चाचा बनाना चाहोगे तो भगवान चाचा भी बन जाएंगे, भाई बनाना चाहोगे तो भगवान भाई भी बन जाएंगे, भगवान को पुत्र बनाना चाहोगे तो आप पुत्र भी बनाओगे, दोस्त बनाना चाहोगे तो भगवान दोस्त भी बनेंगे। और ऐसे रिलेशन करने से एक भाव होता है, भगवान से रिलेशन करना चाहिए बोले। संसार के रिलेशन तो काम के नहीं है, वो कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन भगवान से रिलेशन करोगे कभी नहीं टूटेगा, है ना। संसार में पुत्र नहीं है बहुत दुख करते हैं, भगवान को पुत्र बना लो ना, वो तो कभी दुख नहीं देते। पुत्र तो अच्छा भी हो तो दुख देगा आपको, बुरा भी हो तो भी दुख देगा, बुरा हो तो घर से निकाल देगा, दुख तो लगा आपको हृदय में। अच्छा हो तो आपको क्या लगेगा, स्कूल गया हुआ है अभी तक आया नहीं बेचारा, मेरा अच्छा पुत्र था, टेंशन हुआ कि नहीं, तो लेट हो गया, रात्रि में कहीं गया हुआ है, कुछ काम करने गया हुआ है, लेट हुआ, आया नहीं, तो क्या टेंशन। तो इसलिए अच्छा भी पुत्र हो बुरा भी पुत्र हो तो दुख देगा, लेकिन कन्हैया का पुत्र बनाओगे तो कभी दुख नहीं देंगे, आनंद ही आनंद देंगे। इसलिए जिन कोई भी यहाँ कोई भी पुत्र है हीन जो माता पिता कभी ऐसा